क्या आप सोना चांदी दान करने जा रहे हैं? क्या आप अन्न दान या धन दान करने जा रहे हैं? सावधान हो जाइए, कहीं आपका दान पुण्य की जगह पाप ना बन जाए। दान करते वक्त इन 9 बातों को बिल्कुल ना भूलें। एक गलती भारी पड़ सकती है। आपके ग्रह खराब चल रहे हैं और ग्रहों को ठीक करने के लिए ज्योतिषाचार्य आपको दान करने की सलाह देते हैं। आपके पितृदोष से आपकी तरक्की रुकी हुई है, इसके लिए भी ज्योतिषाचार्य दान करने की सलाह देते हैं, जिससे आप पर लगे ये दोष हट जाएं। हम जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ जरूर दान करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दान करने का भी एक नियम होता है? अगर आपसे दान देते समय यह गलती हो गई तो यह दान आपको उल्टा भी पड़ सकता है। अगर आप भी किसी भी पुण्य फल के लिए दान देने जा रहे हैं तो ये 9 बातें अपने दिमाग में जरूर बिठा लें, नहीं तो दान देते समय आपकी एक गलती आप पर और आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी शख्स को किन चीजों का दान करना चाहिए और किन चीजों का नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने ऐसा दान दिया तो आपके घर में दाल रोटी का भी अकाल पड़ सकता है? इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। आज के समय में हमारे दरवाजे पर अगर भिखारी आ जाए तो हम उसे पैसे न देकर खाना खिला देते हैं। खाना खाने के बाद जिस बर्तन में वो खाना खाता है हम बोल देते हैं इसे अपने साथ ले जाओ, लेकिन घर के बर्तन देना सही नहीं बताया गया है। स्टील के बर्तन दान देने से घर में अशांति फैल जाती है। आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और घर के सुख शांति चली जाती है। व्यक्ति को कभी भी झाड़ू का दान नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि झाड़ू का दान करने से घर में मौजूद पैसा खत्म होने लगता है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप गलती से कभी भी झाड़ू का दान न करें। फटे हुए ग्रंथ और किताबें, माना जाता है कभी भी फटे हुए ग्रंथ और किताबों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान करना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तेल, कभी भी इस्तेमाल किया हुआ तेल या खराब हो चुके तेल को दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है अगर आप इन चीजों का दान करते हैं तो इससे आपको शनिदेव के बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव को प्रसन्न करना तो काफी आसान होता है, लेकिन अगर एक बार शनिदेव आपसे नाराज हो जाएं तो इससे आपको जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्लास्टिक की चीजें, कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यवसाय और घर में कई तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। कभी भी किसी को खाना दान करते समय इस बात का ख्याल रखें कि वो खाना बासी ना हो, बल्कि सिर्फ ताजे भोजन का ही दान करना चाहिए। बासी खाने का दान करने पर आपको कई तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। नुकीली चीजें, कभी भी किसी को नुकीली चीजें जैसे चाकू या कैंची दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर भाग्य पर काफी बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इन चीजों का दान करने से घर परिवार के सदस्यों के बीच संबंध भी खत्म होने लगते हैं। शास्त्रों में कई तरह के दान के बारे में बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार गाय, घर, वस्त्र, शैया, कन्या में से किसी एक का दान करना चाहिए। शिव जी के रूप में दाएं भाग में स्वयं शिव जी को दर्शाया गया है, वहीं बाएं भाग में माता पार्वती को दर्शाया गया है। यही कारण है कि सीधे हाथ से दान करने से शुभ परिणाम जल्दी मिलते हैं। सीधे हाथ से दान करने वाले व्यक्ति से शिव जी खुश होते हैं। दान के अलावा भगवान की पूजा भी सीधे हाथ से ही की जाती है। दान के बारे में कहा जाता है कि दान करने से व्यक्ति के अहम और मोह का त्याग होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन होता है तो ही वो दान करता है। अगर वो धन के लिए मोह नहीं त्याग सकता तो वो व्यक्ति दान भी नहीं कर सकता। दान के लिए नियम है कि दान हमेशा सीधे हाथ से ही किया जाता है। शास्त्रों में सीधे हाथ से दान करने के बारे में कहा गया है कि अगर कोई सीधे हाथ से दान करता है तो उसे तुरंत फल मिलता है। सीधे हाथ से दान करने से हर मनोकामना पूरी होती है। अगर कोई दान करता है तो उसके मन को भी शांति मिलती है।